Good evening, students. So let us start trigonometry the new chapter. ठीक है. So trigonometry शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ट्रायंगल का ब्रीफ देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल. तो बेसिकली if you know about triangle, triangle is a three-sided polygon. ठीक है ना. पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड एंड फ्लैट शेप मेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन से जो है क्लोज्ड सरफेस बना हुआ रहता है. जैसे मान लो कि ये दो लाइन है, दो लाइन से तो क्लोज सरफेस बनेगा नहीं. एटलीस्ट जो है अपने को थ्री लाइंस चाहिए, है ना, क्लोज सरफेस के लिए. तो देखो ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन दैट कंसिस्ट थ्री एजेस एंड थ्री वर्टिक्स, है ना. वर्टिक्स भी तुम्हारे तीन रहेंगे, थ्री एज बनेगा, थ्री एज हो गया, थ्री वर्टिक्स हो गए, है ना, थ्री साइड्स हो गए. ठीक है. और टाइप ऑफ ट्रायंगल्स देख लो, बेस्ड ऑफ साइड ऑन बेस्ड ऑफ एंगल्स. तो अगर तुम देखोगे तो बेस्ड ऑफ साइड जो है ट्रायंगल जो है तीन तरह के होते हैं. तुम्हारा एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स, और दूसरा जो है स्केलर ट्रायंगल. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया? जिसका जो है तीनों साइड जो है इक्वल रहेंगे. ठीक है. अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. मान लो ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा. और आइसोस्केल्स में क्या है? आइसोस्केल्स में दो साइड जो है तुम्हारे बराबर रहते हैं. जैसे ये है मान लो तुम्हारा ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है. ट्रायंगल ए बी और सी. अगर ये साइड तुम्हारा जो है 5 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया. मतलब दो साइड जो कोई भी दो साइड बराबर है. जैसे मान लो कि ये साइड है, ये दोनों, इसमें जो अगर ये साइड बराबर है तुम्हारा, ये 4 है, ये भी 4 है, ये तुम्हारा जो है 5 है, 3 है, कुछ भी है, तो ये भी तुम्हारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल है. मतलब दो साइड इसके बराबर होने चाहिए. और स्केलर ट्रायंगल क्या है? स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है कि तुम्हारे तीनों साइड जो है वो अलग अलग होते हैं, कोई भी साइड जो बराबर नहीं रहेगा. ठीक है. मान लो कि ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है तो ये तुम्हारा जो है 6 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है. तीनों में से कोई भी साइड बराबर नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड द स्केलर ट्रायंगल. एंड बेस्ड ऑफ एंगल्स, देखो ये तो अपना जो हो गया तुम्हारा जो साइड के आधार पर था. अब देखो एंगल्स के आधार पर, जैसे तुम्हारा ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है. जो एंगल्स है, एंगल्स के आधार पर तुम्हारे जो होते हैं ट्रायंगल्स, वो भी तीन तरह के होते हैं. एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जैसे जो ट्रायंगल है तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी. इसमें जो है तुम्हारा जो भी एंगल रहेगा वो जो है 90 डिग्री से कम रहेगा. ठीक है. 90 डिग्री से कम रहेगा. ये तुम्हारा जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है ना. एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया. और दूसरा तुम्हारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. कहने का मतलब कि उसमें से एक एंगल जो है एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा. ठीक है. तो एक ही एंगल हो सकता है 90 डिग्री से ज़्यादा. ठीक है ना. क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों अगर एंगल्स को ऐड किया जाए, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. 180 डिग्री होता है. ठीक है. तो इसलिए आपका जो है ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल जो रहेगा आपका जो है वो मोर देन 90 डिग्री रहेगा. ठीक है. और तीसरा आपका जो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या है कि आपका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री रहेगा. ठीक है. तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल. तो बेसिकली इन ट्रिग्नोमेट्री वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओनली. इज दैट इट? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं. सो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली अगर देखो, ट्रिग्नोमेट्री में तीन टर्म है. ट्राइगोनोमेट्री. ठीक है. ट्राई मतलब तुम्हारा तीन हो गया, गोनो मतलब समझ लो कि एंगल साइड समझ लो, और मेट्री मतलब कि मेजरमेंट. ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहता है? तीन साइड का एंगल का जो मेजरमेंट रहता है दैट वी विल स्टडी इन द ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री अगर देखोगे तो इट्स ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विथ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल. ठीक है ना. रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल.
ठीक है, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और दूसरा क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर तुम देखोगे तो अगर ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे तुम्हारा ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तुम्हारा एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये साथ में ये दो एंगल है, इसमें तुम्हारा एंगल ए सी बी जो है थीटा है। तो अगर इसमें देखोगे जैसे ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट में जो रहता है, जो साइड, दिस साइड, इसके अपोजिट में साइड तुम्हारा एपी है, साइड एपी विल कॉल्ड, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और जो है इसका एडजेसेंट साइड जो है वो तुम्हारा बीसी है, बीसी तुम्हारा बेस हो गया। और जो सबसे लंबा जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हाइपोटेनस। तो देखो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस, जैसे कि अगर थीटा यहाँ पर है, तुम अगर इस साइड से देख रहे हो, अगर इस एंगल के बारे में बात करना है, इस एंगल के बाद अगर इसके बारे में बात करना है, तो इसके जो अपोजिट में जो है, इसके अपोजिट में जो तुम्हारा साइड ए बी है, दैट विल योर परपेंडिकुलर। ठीक है, और दूसरा जो है इसका जो एडजेसेंट साइड है, दिस वन, दिस इज योर बेस। ठीक है, अगर एक मान लो कि थीटा के जगह पर कोई दूसरे एंगल, अगर मान लो इस एंगल के बारे में तुम बात कर रहे हो, मान लो कि इस एंगल के बारे में बात कर रहे हो, ये मान लो कि कोई अल्फा एंगल, ठीक है ना, अगर तुम अल्फा एंगल के बारे में बात करोगे, अगर बात करोगे अल्फा एंगल के बारे में, तो अगर अल्फा के बारे में बात करोगे तो इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, इस अल्फा एंगल के, मान लो कि तुम इधर से देख रहे हो, इस अल्फा के अपोजिट में क्या है तुम्हारा बीसी है। तो अगर तुम अल्फा एंगल के बारे में अगर कुछ बात करोगे तो तुम्हारा बीसी जो होगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और तुम्हारा ये देखो एडजेसेंट एंगल ये है, ये, तो ये तुम्हारा जो हो जाएगा बेस हो जाएगा। इन द केस ऑफ, इफ अगर तुम डिस्कस कर रहे हो अल्फा के बारे में, तो ठीक है। चलो अब यहां देखते हैं। सो द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिलेट्स द एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रेशियो ऑफ इट्स साइड। ठीक है ना, इसके साइड के रेशियो से जो रहता है उसी को रिलेट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, जैसे इसका अगर रेशियो देखोगे साइड का, तो साइड कितने हैं अगर ट्रायंगल में, मान लो कि तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी है, अगर ये ट्रायंगल तुम्हारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ए बी एंड सी, तो इसमें साइड कितने हैं तुम्हारे, तीन साइड हैं, एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये हो गया। तो इसका जो रेशियो रहेगा वही तुम्हारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, जैसे तुम्हारा ए बी बाई बी सी हो गया, ठीक है, ए सी बाई बी सी हो गया, ये सारे जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। तो इस तरह के अगर तुम देखोगे तो रेशियो तुम्हारा किस तरह का रेशियो बनेगा, एक तो मान लो कि ट्रायंगल एबीसी है, एक ये रेशियो बनेगा ए बी बाई ए सी, दूसरा रेशियो तुम्हारा ये रहेगा ए बी बाई ए सी हो गया, दूसरा जो है बी सी बाई ए सी हो गया, तीसरा तुम्हारा क्या रहेगा ए बी बाई बी सी। ठीक है, ये तीन रेशियो रहेगा। और इसको अगर तुम उल्टा कर दो, ए सी बाई ए बी कर दो, एक बन जाएगा, वो ए सी बाई बी सी कर दो वो दूसरा बन जाएगा, और बी सी बाई ए बी कर दो वो तीसरा बन जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारे रेशियो होते हैं। तो बेसिकली जब रेशियो जिस समय डिफाइन किया गया, तो उस समय मान लो कि तुम्हारा, जैसे मान लो कि अगर हम लोग इस एंगल थीटा के बारे में बात करते हैं, अगर मान लो ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, तो इस कंडीशन में इस रेशियो को क्या बोलेंगे, ए बी बाई ए सी। अगर थीटा हो रहता है तो तुम्हारा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी को डिफाइन किया गया साइन के थ्रू, इसको जैसे नाम दिया गया साइन। किसी का भी हम लोग नाम देते हैं ना, कोई बच्चा रहे चाहे कोई रहे, उसका नाम देते हैं, तो इस रेशियो को हम लोग नाम दिए हैं साइन। ठीक है, ए बी बाई बी सी। तो साइन क्या है, साइन इज द रेशियो ऑफ द अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। ठीक है ना, ए बी देखो तुम्हारा ए बी क्या है, ये जो थीटा के अपोजिट का साइड है, और ए सी तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस है, यही है। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, और जो है तुम्हारा एक तो तुम्हारा साइन हो गया, कोसाइन हो गया, फिर टेंजेंट हो गया, और तुम्हारे तीन रेशियो जो रहते हैं
और इसके अलावा और भी तुम्हारे 3 रेशियो जो रहेंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है। तो ये रेशियो तुम्हारे हो गए। तो साइन, देखो यहाँ पर क्या है, थीटा एंगल है तो ये अपना परपेंडिकुलर है, जैसे कि अपन डिस्कस किए थे, परपेंडिकुलर है पी और ये बाई एच ए सी। तो पी बाई एच तुम्हारा जो है साइन थीटा होता है, ठीक है ना। पी बाई एच, इस रेशियो को क्या नाम दिया गया है, साइन नाम दिया गया है। तो ये तुम्हारा थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर ये हुआ तुम्हारा और हाइपोटेनस ये है। तो तुम्हारा साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो गया, ए बी बाई ए सी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा मतलब किसको नाम देते हैं, अगर इसके जो है बेस को और हाइपोटेनस को, ठीक है ना, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग कॉस बोलते हैं। तो अगर इस थीटा के लिए तुम्हारा बेस क्या है, बीसी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बीसी बाई एसी, ये तुम्हारा कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा किसको बोलते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट या फिर टेन थीटा जो है रेशियो ऑफ अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो अब देखो अपोजिट साइड कौन सा तुम्हारा, ये ए बी पी, ए बी जिसको पी हम लोग लिखे हैं, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, और जो एडजेसेंट साइड जो तुम्हारा ये बी सी है जो बेस है, ठीक है। तो पी बाई बी हो गया, मतलब ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ठीक है। अब देखो साइन थीटा का अपोजिट जो है तुम्हारा कॉस थीटा है, सॉरी साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा है, ठीक है। जैसे साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस और बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को, मतलब क्या हो गया, ए सी बाई ए बी, ठीक है। कॉसेक तुम्हारा हो गया ए सी बाई ए बी। सेक थीटा किसको बोलते हैं, सेक थीटा जो है तुम्हारा जो है कॉसेक का जो है रेसिप्रोकल है। जैसे कॉसेक क्या है, बी बाई एच है, ठीक है। तो सेक थीटा तुम्हारा क्या है, एच बाई बी है। तो एच तुम्हारा क्या है इसमें, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। और देखो टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये कहने का मतलब कि तुम्हारा रेशियो बी और पी का रेशियो, मतलब बी तुम्हारा क्या है, बी सी बेस और परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, ए बी। ये हो गया तुम्हारा कॉट थीटा, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं अब जैसे भी हम लोग जो है एंगल थीटा के लिए देख रहे थे, ठीक है ना, एंगल थीटा के लिए। अब हम लोग एंगल अल्फा के लिए देखते हैं। अगर एंगल अल्फा देखेंगे तो मान लो कि हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है, इस साइड से देख रहे हैं, तो इस साइड का अपोजिट साइड कौन सा हुआ, तुम्हारा बीसी हुआ, ठीक है। तो इस केस में इफ वी गोइंग टू कंसिडर अल्फा एंगल, उस केसेस में तुम्हारा जो है परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा अल्फा के लिए, एंगल अल्फा के लिए तुम्हारा बीसी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा अल्फा का जैसे एक तो सबसे लंबा जो साइड रहता है वो तुम्हारा हाइपोटेनस है, सबसे लंबा है एच, वो कौन सा है, एसी। एसी जो है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए तुम्हारा बेस क्या हो जाएगा, बेस इसका जो एडजेसेंट साइड है ये है अल्फा एंगल का, तो ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेस हो गया, मतलब ए बी जो है, ए बी बेस हो जाएगा। इस कंडीशन अपना साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर पी बाई बी, मतलब कि बी सी बाई, सॉरी साइन अल्फा बराबर पी बाई एच, मतलब कि बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, यही होगा ना तुम्हारा पी बाई एच। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है। तो बेस तुम्हारा कितना है, ए बी है, हाइपोटेनस तो ए सी है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा बी बाई एच हो गया। टेन अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बीसी है, तो बीसी अपॉन ए बी, ठीक है। और साइन का उल्टा तुम्हारा कॉशेक होता है, रेसिप्रोकेट जो है इसका, कॉस का जो होता है सेक होता है,
और tan का जो है अपोजिट जो है तुम्हारा cot होता है, ठीक है। तो कॉशे का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। हाइपोटेनस तुम्हारा क्या है, h/p, मतलब हाइपोटेनस तुम्हारा हो गया AC बाई परपेंडिकुलर BC, हो गया किसका अपोजिट है ना, AC/BC। उसी तरह से सेक अल्फा, सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। हाइपोटेनस तुम्हारा AC है, बेस तुम्हारा जो है AB है अल्फा के लिए। और कॉट अल्फा इक्वल टू होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा ये P हो गया अपॉन B, मतलब कि P इज BC अपॉन AB, ठीक है, क्लियर है यहां तक। हाँ, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं। अगर एंगल ABC में थीटा, ये है अपना एंगल ACD थीटा, और अपना एंगल ABC 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के अपोजिट का जो रहता है क्या है, अपना हाइपोटेनस है, ठीक है। और ऐसे भी आपको मालूम है कि ट्रायंगल में जैसे जो एंगल है, जो जितना बड़ा एंगल है उसके अपोजिट का साइड जो उतना ही बड़ा होता है। जैसे सबसे बड़ा एंगल ये है तो इसके अपोजिट का साइड जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये अपना हाइपोटेनस है, सबसे बड़ा साइड है। तो इसमें अगर देखते हैं ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर ये होगा ना अपना परपेंडिकुलर बाई बेस, P/H। और दूसरा क्या है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P होता है, H में हाइपोटेनस बाई P। तो कहने का मतलब साइन का जस्ट रिवर्स जो है रेसिप्रोकेट जो है वो कॉसेक है। तो अपन ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, हो जाएगा ना। जैसे मान लो कि तुम्हारा 1 बाई कॉसेक थीटा बराबर क्या है, H/P है, तो इसको रिवर्स कर दोगे तो 1 इंटू P/H, हाँ, ये तुम्हारा आ जाता है ना P/H, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू P/H आ गया, मतलब कि इसका जस्ट रिवर्स है, तो 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसी तरह से आपका और क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, ये हो गया आपका। दूसरा क्या है, कॉस थीटा बराबर B/H है और सेक थीटा बराबर H/B है। तो कॉस थीटा बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, दोनों सेम ही है। आप चाहे इसको H/B लिखो या फिर 1/B/H लिख दो, तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर P/B है, तो ये जस्ट रिवर्स है किसका, 1 बाई कॉस थीटा का, ठीक है। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर वैल्यू आप देखोगे, जैसे अपने को तो मालूम है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट जो है ये रेशियो है साइड्स का, ठीक है। साइन रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो है साइन, ठीक है। तो अगर अपना जो थीटा, अगर ये डिग्री थीटा है, अगर थीटा डिग्री है और ये 30 डिग्री पे है, मान लो 30 डिग्री है, जैसे ये दोनों एडजेसेंट साइड्स जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर है, तो उस कंडीशन में साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा जो अपन लिखते हैं, साइन थीटा बराबर जो है P/B, मतलब P/B का रेशियो कितना आएगा अगर वो 30 डिग्री है तो, ठीक है। साइन 30 मतलब यहाँ पर 30 की जगह पर साइन थीटा की जगह पर 30 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है रेशियो निकाला हुआ है, तो वो रेशियो का चार्ट आपके सामने में है, ये चार्ट है। 30 डिग्री आएगा तो P/B का रेशियो जो आएगा आपका 1/2 होगा। तो ये देखिए जैसे साइन थीटा है तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको एक याद करने का तरीका भी है, याद करने का नहीं मतलब कि समझने के लिए एक शॉर्ट तरीका ये है कि आप साइन के सामने में जो वैल्यू लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 0, 1, 2, 3 एंड 4, और ये सभी को जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4, 4, 4, 4 एंड 4, और इसका सभी का रूट ले लीजिए।
स्क्वायर रूट। तो यही साइन का वैल्यू आता है, ठीक है ना, याद करने के लिए है ये। जैसे साइन का 0/4 जीरो, तो ये जीरो हो गया आपका। 1/4 है तो 1/4 का क्या हो जाएगा आपका, 4 का अगर आप निकालेंगे √4 तो √4 = 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया ये, ठीक है। और इसके बाद में जो है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 1/√2 हो गया। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, 4 मतलब कि 4 का रूट निकालना 2 हो जाएगा, √3/2 है ना। और 4/4 मतलब कि ये 1 हो गया, तो 1 मतलब कि इसका ये 1 हो गया, ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू। तो ये आप ऐसे इसको याद करने के लिए इस हिसाब से भी देख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि साइन का जस्ट अपोजिट जो होता है वो कॉस होता है। जैसे कि साइन 90 डिग्री रहेगा, साइन अगर इसमें आप देखेंगे अगर 0 30 45 60 और 90 में, तो साइन 90 का जो वैल्यू है वही जो रहेगा आपका cos 0 डिग्री का वैल्यू रहेगा। मतलब कि साइन 90 = 1 है, तो आपका यहाँ पर cos 0 डिग्री = 1 हो जाएगा। और देखिए इधर से रिवर्स ले लीजिए, ये 60 डिग्री 3/2 है, तो 30 डिग्री में हो जाएगा 3/2। 45 डिग्री का है तो उसका रिवर्स जब उसका 1/2 हो गया। इसके बाद 60 के पास जो है cos 60 डिग्री साइन 30 के बराबर हो जाएगा आपका 1/2। और दूसरा क्या है cos 90 डिग्री, ये आपका साइन 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सेम है, उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो आपका cos का आ गया। और tan का क्या है, जस्ट इसका रेशियो है, साइन मतलब कि साइन बाई cos = tan हो जाता है, tan थीटा। साइन थीटा का जो वैल्यू है बटे cos थीटा का वैल्यू आप निकाल दोगे तो वो tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा बराबर जो है P/H होता है, और cos थीटा बराबर जो है B/H होता है ना। तो साइन और cos का जो रेशियो है वही आपका जो है tan का रेशियो हो जाता है, P/P। साइन थीटा बटे cos थीटा ये होता है ना आपका P/P। तो इन दोनों का जो रेशियो है वही आपका tan थीटा हो जाएगा। tan 0 डिग्री = 0, tan 30 डिग्री = 1/√3, tan 45 = 1, ये दोनों का रेशियो हो गया। tan 60 डिग्री √3/2 और 1/2 का रेशियो √3, और ये जो आपका इनफाइनाइट हो गया। और दूसरा क्या है कि अभी आप लोग पढ़े थे साइन का जो रिवर्स रहता है, साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है। मतलब कि आपका मतलब cosec थीटा = 1/sin थीटा, ठीक है। तो आपने वो cosec का वैल्यू देखना है, तो 1/sin थीटा हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है। 1/1/2 ये हो गया cosec 30 डिग्री का 2, 1/1/√2 तो √2 हो गया आपका cosec 45, 1/√3/2 तो इसका आपका जो हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और 1/1, ठीक है, 1/1 करें तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। cosec थीटा 1/sin थीटा होता है, तो 1/1 करेंगे अपन, साइन थीटा साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना है 1 है, तो cosec 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। और इसी तरह से आपका जो है cos का जो है, cos का रेसिप्रोकेट जो है अपना वो आपका जो है sec है, मतलब कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। तो अगर थीटा में अगर 0 में देखना है तो cos का वैल्यू कितना है 1 है, तो अगर sec थीटा sec 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। sec का हो गया आपका 0 डिग्री का 1। और दूसरा क्या है cos 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री बराबर कितना है √3/2 है, तो अपने को sec 30 डिग्री बराबर निकालना है, तो cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो लिख देंगे यहाँ पर 1/√3/2, मतलब कितना हो जाएगा ये 2/√3 हो गया, ठीक है।